हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस 2010 के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन पेपर 1 के। वो जो सिंगल करेक्ट है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो पहला क्वेश्चन तो अपन ने देख लिया। सेकंड है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस इज इक्वल। तो बच्चों, मैंने आपको क्लासेस में बताया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर अपने को निकालना है तो अपने को बेसिकली एक तो उसका नॉर्मल चेस करना होता है और एक पॉइंट चेस करना होता है ना। तो क्योंकि दे रखा है कि ये लाइन जो है प्लेन पे लाई कर रही है, आप देखो ध्यान से, ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर बड़े आराम से दिख रहा है एक सुंदर पॉइंट 0 0 0 लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये पूरी लाइन प्लेन पे लाई कर रही है, तो ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, तो यानी कि प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है। यानी कि कांस्टेंट टर्म कितना आएगा प्लेन के अंदर? कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी आएगी प्लेन के अंदर? 0 आएगी, क्योंकि प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो दिख भी रहा है सारे ऑप्शन से, ठीक। दूसरा बच्चों, ये जो दिशा है, जो रेखा अगर प्लेन पे लाई कर रही है, तो रेखा की जो दिशा है, ठीक है, और प्लेन का जो नॉर्मल है, जो आप देख सकते हैं प्लेन का नॉर्मल है, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90। तो रेखा की जो दिशा है, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है, बेसिकली वो कितने हैं? 2i 3j 4k। तो मैं लिख देता हूं, जो हमारा रिक्वायर्ड नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? लाइन के डायरेक्शन के, क्योंकि लाइन इज पैरेलल टू प्लेन या लाइन इज लाइंग ऑन द प्लेन। 2i 3j 4k, ठीक। ये पहला स्टेप। एक बात पता चली अपने को नॉर्मल के बारे में। काम की चीज अब नॉर्मल ही रह गई है। पॉइंट आ चुका है प्लेन पर, है ना, तो पॉइंट और नॉर्मल चाहिए होता है। पॉइंट आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे। अब अगला स्टेप ये है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग। तो प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल है, और मान लो जो जो भी प्लेन है कंटेनिंग द लाइंस से अपने को जो प्लेन मिलेगा, तो हमारा नॉर्मल जो है उसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। जो नॉर्मल 1 आया, मान लो यहां से अपने को नॉर्मल 1 मिला, ठीक है। और बच्चों, हमारा जो प्लेन का नॉर्मल है वो 2 के परपेंडिकुलर है, यानी कि उनके क्रॉस के अलॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। तो अपन एक बार दोबारा एक स्केच बनाते हैं। मान लो एक प्लेन है और उस पे दो रेखाएं पड़ी हुई हैं, ठीक है। एक जैसे ये रेखा है, ठीक है, ये एक लाइन है उस पे पड़ी हुई है, ठीक है। और ये एक और लाइन है, ठीक है, वो भी प्लेन पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो दोनों की कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, ऑब्वियसली 3i 4j 2k और 4i 2j 3k, ये दोनों लाइंस के डायरेक्शन है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अगर इस प्लेन पर नॉर्मल बनाया, ये इस प्लेन का नॉर्मल है, प्लेन के नॉर्मल का नाम मैं पहले ही n1 डिसाइड कर चुका हूँ। तो n1 जो है, क्योंकि अभी बताया था ना, प्लेन का नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू लाइन जो लाई कर रही है उसके डायरेक्शन के। तो यहाँ पर दो डायरेक्शन है, 3 4 2 और 4 2 3। तो हमारा जो नॉर्मल है वो दोनों के परपेंडिकुलर है। इसको मैं बोल देता हूँ पी और क्यू, है ना। परपेंडिकुलर टू पी, नॉर्मल 1 परपेंडिकुलर टू क्यू। तो नॉर्मल 1 किसके अलोंग आ जाएगा? नॉर्मल 1 हो जाएगा दोनों के क्रॉस के अलोंग आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल 1। अब मेरा नॉर्मल 1 तो इन दोनों का क्रॉस, इसको मैं पी क्यू, इसको मैं कुछ बोल दूं, तो ए बोल देता हूँ, ए वेक्टर। तो एन अब मेरा एन वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अलोंग पी क्रॉस क्यू और एन वन, दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के क्रॉस के अलोंग। तो पी क्रॉस क्यू क्रॉस एन वन, पी क्रॉस क्यू का क्रॉस विद एन वन, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, पी क्रॉस क्यू क्रॉस ए, सॉरी ए, स्लाइड चेंज करने से बड़ा दिक्कत है। खैर, ठीक है, ये अपना डायरेक्शन है नॉर्मल का। बच्चों, इसको अपन वीटीपी से लिख सकते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी क्यू आएगा। दूर कौन है? पी और ए, तो इनका जो डॉट है वो प्लस के साथ आएगा। बच्चों, पास कौन है? क्यू और ए, क्यू डॉट ए, ये कितना आएगा? माइनस के साथ आएगा इंटू पी वेक्टर। अपन पी डॉट ए निकाल लेते हैं ना, पी डॉट ए, पी, इसको पी बोल देता हूँ, पी क्यू और वो है आपका ए। पी डॉट ए, पी डॉट ए कितना आएगा? 6 3 2, 6 12 और 8, 6 12 और 8, ठीक है। 6 12 18, 18 और 26, 26 आ रहा है। पी डॉट ए 26 है, पी डॉट ए 26 इंटू क्यू वेक्टर माइनस क्यू डॉट ए, क्यू डॉट ए देखते हैं, क्यू डॉट ए कितना आएगा? 8 और 6 और 12, 8 और 6, 8 6 एंड 12 18, ये भी 26 आ रहा है, ये भी 26 आ रहा है। तो 26 इंटू पी वेक्टर,
तो इसको अपने को तो केवल डायरेक्शन से मतलब है, q माइनस पी कर देता हूँ। तो q माइनस पी मतलब 4 माइनस 3 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1। बच्चों देखो कौन से कोफिशिएंट जो है वहां पर 1 माइनस 2 1 दिख रहा है अपने को, 1 माइनस 2 1 अपने को यहाँ पर दिख रहा है सी ऑप्शन के अंदर। सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट है, ठीक है, सही है। तो भाई ये मैंने बहुत स्लोली किया इस सवाल को, ठीक है ना, अपन बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकते थे, वीटीपी जल्दी से निकाल सकते थे, लेकिन अपने को बेसिक बात समझ में आनी चाहिए कि लाइन अगर प्लेन के पैरेलल या लाइन प्लेन पे लाई कर रही है तो लाइन का जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। एवरेज क्वेश्चन है ना, एवरेज क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाय।